नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। अमेरिका और चीन टैरिफ की समय सीमा 90 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए। ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख ने क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सैन्य से सैन्य जुड़ाव को गहरा करने हेतु नई दिल्ली में भारत के सेना प्रमुख के साथ चर्चा की। भारतीय और श्रीलंकाई तटरक्षक बल ने समकालीन समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसके सहयोगी संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। और मुंबई में आज खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड आयोजित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और चीन ने आज से नए शुल्क लागू होने से पहले ही व्यापार युद्ध विराम 10 नवंबर तक बढ़ा दिया है। संयुक्त बयान में दोनों देशों ने कहा है कि वे अगले 90 दिनों के लिए शुल्क वृद्धि को स्थगित रखेंगे। अमेरिका का चीनी वस्तुओं पर शुल्क 145% तक बढ़ाना स्थगित रहेगा, जबकि चीन अमेरिकी वस्तुओं पर 125% शुल्क नहीं लगाएगा। एक रिपोर्ट। अमेरिका में चीनी आयात पर वर्तमान 30% का शुल्क और चीन को अमेरिकी निर्यात पर 10% शुल्क जारी रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल व्यापार युद्ध विराम बढ़ाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों को व्यापार असंतुलन, अनुचित व्यवहार, बाजार पहुंच और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर बातचीत जारी रखने के लिए और समय मिल गया। अमेरिका ने 2024 में चीन के साथ 300 अरब डॉलर के व्यापार घाटे पर बल दिया। ट्रंप ने हाल ही में कुछ तकनीकी निर्यात नियमों में छूट दी है, जिससे AMD और एनवीडिया कंपनियों को चीन को कुछ चिप्स बेचने की अनुमति मिल गई है। बदले में उन्हें अमेरिकी सरकार के साथ राजस्व का 15% हिस्सा साझा करना होगा। अमेरिका टिकटॉक को उसके चीनी मालिक बाइटडांस से अलग करने पर भी दबाव बना रहा है, जिसका चीन विरोध कर रहा है। विश्व दर्पण के लिए सरफिरोजी। अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शुक्रवार को होने वाली शिखर वार्ता से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे बैठक के पहले 2 मिनट में ही जान जाएंगे कि कोई समझौता हो सकता है या नहीं। ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। I'm going in to speak to Vladimir Putin, and I'm going to be telling him, you got to end this war, you got to end it. He wasn't going to mess with me. This war would have never happened. I think we'll have constructive conversations. There'll be some land swapping going on. I know that through Russia and through conversations with everybody to the good, for the good of Ukraine. श्री ट्रंप ने होने वाली बैठक को लेकर आशा व्यक्त की है और कहा है कि वे युद्ध विराम चाहते हैं। ट्रंप ने रूस की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति के लिए यूक्रेन के साथ उसके संघर्ष को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका द्वारा 50% शुल्क लगाने से भी इस पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। ट्रंप ने दावा किया कि वे आगे की कार्रवाई के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें फिर पुतिन का फोन आया। ट्रंप ने कहा कि वे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से बात करने से पहले पुतिन से मिलकर शांति समझौते के मापदंडों पर विचार करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत यूक्रेन रूस संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि भारत इस संबंध में हर संभव योगदान देगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत में प्रधानमंत्री ने संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने हाल के घटनाक्रमों पर भी श्री ज़ेलेंस्की से बात की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शुक्रवार को अलास्का में होने वाली वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से यह बातचीत की है। ये वार्ता यूक्रेन में संघर्ष विराम पर बातचीत के लिए हो रही है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बैठक की घोषणा की थी। रूस के एक प्रवक्ता ने भी इसकी पुष्टि की है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। ऑस्ट्रेलिया के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट ने कल नई दिल्ली में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय सेना ने कहा कि द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने, सैन्य संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय स्थिरता तथा वैश्विक शांति के लिए साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करने पर बातचीत हुई। लेफ्टिनेंट जनरल साइमन को भारत के सुरक्षा परिप्रेक्ष्य, ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना में प्रौद्योगिकी के उपयोग में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल स्टुअर्ट 14 अगस्त तक 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर हैं।
भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के बीच कल नई दिल्ली में 8वीं उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया, समुद्री खोज और बचाव तथा समुद्री कानून प्रवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग के साथ क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने वर्तमान समुद्री चुनौतियों का समाधान करने, समुद्री क्षेत्र में साझा सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरणीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिरोमणि ने किया। श्रीलंका प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व तटरक्षक बल के महानिदेशक रियल एडमिरल YR सेरासिंघे ने किया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संभावित परमाणु धमकी पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा है कि भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह किसी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भारत के सभी आवश्यक कदम जारी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि परमाणु हथियार लहराना पाकिस्तान की आदत है। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि ऐसी टिप्पणी तीसरे मित्र देश की धरती से की गई है। बयान में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इन टिप्पणियों में निहित गैर जिम्मेदारी पर विशेष रूप से पाकिस्तानी सेना के आतंकवादी समूहों के साथ घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए अपने निष्कर्ष निकालने की भी चेतावनी दी गई। अमेरिका ने पाकिस्तान स्थित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और उसके सहयोगी संगठन मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। मजीद ब्रिगेड को BLA की पहले से मौजूद विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी SDGT की सूची में उसके सहयोगी संगठन के रूप में जोड़ा गया है। अमेरिका ने 2019 में कई आतंकवादी हमलों के बाद BLA को SDGT के रूप में सूचीबद्ध किया था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि 2019 के बाद से BLA ने मजीद ब्रिगेड सहित कई अन्य हमलों की जिम्मेदारी भी ली है। उन्होंने बताया कि BLA ने 2024 में कराची हवाई अड्डे और ग्वादर बंदरगाह प्राधिकरण परिसर के पास आत्मघाती हमलों की जिम्मेदारी ली थी। 2025 में इस समूह ने मार्च महीने में क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 31 नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए थे और 300 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बना लिया गया था। विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी। मुंबई में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की आज औपचारिक शुरुआत होगी। इस अवसर पर प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद, परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव अजय कुमार मोहंती और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के पूर्व उपाध्यक्ष अजीत केम्बम्बी उपस्थित रहेंगे। इसका आयोजन होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र कर रहा है। इसमें 64 देशों के 288 विद्यार्थी भाग लेंगे। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड के अध्यक्ष अनिकेत सूले ने इस प्रतियोगिता के उद्देश्य पर विस्तार से जानकारी दी। The motto behind ROA is to increase cultural exchanges between like-minded students, people who like astronomy, and through that increase the friendships around the world. And in future, we hope that irrespective of the political conflicts, all teams do participate in events like this, and through bonds of friendship which they build, these conflicts automatically become outdated. आज विश्व हाथी दिवस है। भारत में दुनिया के लगभग 60% जंगली हाथी हैं। देश में 33 हाथी अभयारण्य और 150 चिन्हित हाथी गलियारे हैं। इस अवसर पर कर्नाटक में आयोजित समारोह में मानव हाथी संघर्ष कम करने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कर्नाटक वन विभाग हाथी और मनुष्य के बीच संघर्ष को कम करने के लिए कई कदम उठा रहा है। एक रिपोर्ट। चामराजनगर नेशनल हाईवे 67 पर कल एक व्यक्ति जो जंगली हाथी की फोटो लेने कार से बाहर निकला, उस पर हाथी ने वार कर दिया। ये वीडियो कल वायरल हुआ, जिससे हाथी और मानव संघर्ष का विचार फिर से चर्चा में आया। कर्नाटका वन्य मंत्री ईश्वर खंड्रे ने जानकारी दी है कि इस साल हाथी के आक्रमण से राज्य में 13 लोगों की मृत्यु हुई है। अरण्य क्षेत्र कम हो रहे हैं और संघर्ष बढ़ रहे हैं। मंत्री ने जानकारी दी है कि नेशनल हाईवे पर पेट्रोल बढ़ाया जाएगा और हाथियों के लिए डेडिकेटेड पार्क बनाए जाएंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और चीन टैरिफ की समय सीमा 90 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए। ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख ने क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सैन्य से सैन्य जुड़ाव को गहरा करने हेतु नई दिल्ली में भारत के सेना प्रमुख के साथ चर्चा की। भारतीय और श्रीलंकाई तटरक्षक बल ने समकालीन समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। और मुंबई में आज खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।